बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मनफी ख़ुद कलामी के बारे में, नेगेटिव अफर्मेशंस के बारे में। ऐसी मनफी सोच, ऐसे मनफी ख़यालात जो हमारे अंदर चलते ही रहते हैं और हम इन ख़यालात को लेके अक्सर जो है वो परेशान रहते हैं। ओवर थिंकिंग पे, नेगेटिव थिंकिंग पे मेरी बहुत सी वीडियोज़ जो है वो ऑलरेडी बनी हुई हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको जो है वो इस वीडियो के लगा दूंगा, और इसके अलावा आप जो है वो प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। आपको बहुत सी मुख्तलिफ जो है वो वीडियोज़ मिल जाएंगी। आज आपके साथ में एक इस सारी चीज़ का जो बैकएंड पे फैक्टर होता है वो क्या होता है, आज इस वीडियो में वो डिस्कस होगा। और अगर हम उसको नेगेटिव से पॉजिटिव कर दें तो हमारी लाइफ में क्या इम्पेक्ट क्रिएट होगा, ये भी आपको ख़ुद जो है वो इस बात का अंदाज़ा होगा। हमारी ज़िंदगी में अक्सर हमारे अंदर से आवाज़ें आती हैं, मैं नाकाम हूँ, मैं बेकार हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये दुनिया बड़ी तेज़ है, ये दुनिया बड़ी चालाक है, दुनिया बड़ी आगे जा चुकी है, मैं बहुत पीछे हूँ, दुनिया बड़ी मफाद परस्त है, मैं बहुत नादान हूँ, मैं बहुत बुद्धू हूँ, मैं कभी भी आगे नहीं जा सकता, मैं कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। इन वॉइसेस में जो सबसे बड़ा और मेजर रोल होता है वो हमारे इन्वायरमेंट का होता है, जिसमें घर का माहौल हो सकता है, स्कूल का माहौल हो सकता है, अगर आप किसी जगह काम करते हैं तो उस काम करने वाली जगह का माहौल हो सकता है, दोस्तों का माहौल हो सकता है जो कि हम पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। साइकोलॉजी के मुताबिक अगर आपके 5 दोस्त आपके नेगेटिव हैं तो छठा नेगेटिव बंदा आप होंगे। अगर आपके घर में 5 लोग मनफी बातें करते हैं तो छठे मनफी बात करने वाले आप होंगे, जो कि ये बात एक हद तक, काफ़ी हद तक सही है। अगर आपके घर में हर वक्त बात होती है पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, बस पैसा कमाओ, पैसा कमाने वाला अच्छा होता है, पैसा कमाने वाला जो है वो ही आगे जाता है, और पैसा कमाने वाले की ज़िंदगी जन्नत होती है, बाकी सबकी जहन्नम होती है, तो आपके अंदर वो जो पैटर्न है वो पैसा कमाओ का पैटर्न डेवलप हो जाता है। अगर आपके घर में बीमारी की बातें होती हैं, हर वक्त कोई ना कोई ऐसा बंदा है जो बीमार रहता है या बीमारी को बहुत ज़्यादा डीपली जो है वो देखता है और आपको बार 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 उसके बारे में बताता रहता है, तो आप एक वक्त आता है जब आप बीमार हो जाते हैं या आपके अंदर बीमारी का डर बैठ जाता है। अब ये कोई भी हो सकता है, घर में हो सकता है, ऑफिस में हो सकता है, दोस्त हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अगर आपके घर में ये बात होती है कि आजकल के लड़के बड़े तेज़ हो चुके हैं, शादी के बाद जो है वो लड़की को उसका जीना हराम कर देते हैं, उसकी जो माँ होती है, वो जो सास होती है लड़की की, वो बहुत तेज़ होती है, वो लड़की का जो है वो जीना हराम कर देती है। अब ये बातें जब आपकी बहन के सामने, बेटी के सामने होंगी, तो बहन बेटी जो है वो एक माइंड में एक फियर डाल लेंगी, एक सेल्फ टॉक डाल लेंगी, एक अफर्मेशन डाल लेंगी कि हाँ, जो जिस घर में मैं जाऊंगी उस घर में लोग बुरे ही होंगे, और वो अभी से ही डरना शुरू हो जाएगी और अभी से ही जो है वो उसको मेंटली प्रिपेयर करना शुरू हो जाएगी। अगर आपके घर में, ऑफिस में, कहीं भी ये डिस्कशन ज़्यादा चलती है कि जी आजकल के लड़कियां जो हैं वो बड़ी तेज़ हो चुकी हैं, बड़ी ख़राब हो चुकी हैं, शादी के बाद जो है वो कई और लड़कों से भी जो है वो बातें करती हैं, कई और लड़कों से भी जो है वो अफेयर चलाती हैं। अब इससे आपके घर में जो भाई है, जो बेटा है, इवन अब्बू जी जो हैं, अब्बू जी भी तो दूसरी शादी कर सकते हैं ना, तो अब्बू जी भी है जो है उनके भी माइंड के पैटर्न हो सकते हैं कि यार कल को मैं शादी करूँगा तो हो सकता है वो लड़की अच्छी ना हो। अब ये सब चीज़ें कहाँ से आ रही हैं? अगर आप इसको देखो तो ये इन्वायरमेंट से हम अपने अंदर डाल रहे हैं, और इसी की वजह से हमारे अंदर जो है वो पैटर्न चल रहा है, हमारा एक नेगेटिव बिलीफ सिस्टम बन रहा है और नेगेटिव सेल्फ टॉक जो है वो बन रहा है। बहुत कॉमन है कि दुनिया बड़ी जालिम है, ये आपने सुना होगा, घर में भी, बाहर भी, दोस्तों में भी, हर चीज़ में। अब दुनिया बड़ी चालाक है, ये एक चीज़ हमारे अंदर चलती रहती है, और इस एक चीज़ को लेके हमारा जो सेल्फ थॉट होता है या जो सेल्फ अफर्मेशंस होती हैं वो अक्सर नेगेटिव होती हैं। इसी की वजह से कोई हमारे साथ बुरा करे ना करे, हम उसके साथ बुरा कर देते हैं, क्योंकि हमें ये डर होता है कि ये हमारे साथ बुरा कर देगा। दर हकीकत ये जो डर है यही अंदर की मनफी आवाज़ है, और मनफी आवाज़ की वजह से ही ये डर है। आप वही हैं जो आपके अंदर, आपकी ज़ात के अंदर ये अफर्मेशंस हैं। अगर ये अफर्मेशंस नेगेटिव होंगी तो आप नेगेटिव हैं, अगर ये अफर्मेशंस पॉजिटिव होंगी तो आप पॉजिटिव हैं। बिलीव मी, मैंने बहुत से लोगों को कोच किया, और मैंने जब उनके माइंड लेवल पर आके देखी ना उनकी प्रॉब्लम्स, तो मुझे एक चीज़ जो सबसे कॉमन लगी मोस्टली लोगों में, वो उनकी अफर्मेशंस थी।
वो जाने अनजाने में अपने आप को नेगेटिव अफर्मेशंस देते रहते थे। जैसे फ़र्ज़ करें आपके ख़्याल में है कि दुनिया जो है वो चालाक है, तो आप क्या बार बार कहोगे, दुनिया चालाक है, मुझे बचना है उससे, मुझे ख़ुद को बचाना है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा उनसे मुनाफा कमाना है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो उनको नुकसान पहुँचाना है। जब आप अगले बंदे, ऐसे बंदे के साथ देखो ना, आपके सामने एक बंदा है जो आपको नुकसान पहुँचाना चाहता है, तो आप चाहेंगे ना कि आप उससे बचें और उसको नुकसान पहुँचाएँ। इट्स ह्यूमन साइकोलॉजी के इंसान फिर उस लेवल पर सोचता है। अब क्या इसका सलूशन हो सकता है? देखिए, मेरी वीडियोस में कोशिश यही होती है कि सलूशन जो है वो 110% एक्यूरेट हो। आप अगर इस वीडियो पे अमल करते हैं और आप भी अपनी नेगेटिव वॉइस, सेल्फ टॉक जो है वो उसको पॉजिटिव कर सकते हैं। शर्त ये है अमल करना। अमल सबसे पहली जो चीज़ है वो उसकी शर्त है कि आप कामयाब तभी होगे जब आप अमल करोगे। सबसे पहला स्टेप इसमें क्या करना चाहिए इंसान को, अपनी आवाज़ों को सुनो। जो भी आपके अंदर आ रहा है वो सब आप लिख लो और न्यूट्रल होकर लिखना है आपने। आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी आवाज़ें किस किस के साथ जुड़ी हुई हैं। पहचान करो ये आवाज़ें किसकी हैं। ये पहचान आपको करना बड़ी ज़रूरी है कि ये माँ बाप की तरफ से आई हैं, दोस्तों की तरफ से आई हैं, आप कॉलेज की तरफ से आई हैं, स्कूल की तरफ से आई हैं, या कुछ ऐसा इन्वायरमेंट था, ऑफिस इन्वायरमेंट था, ससुराल था, कहाँ से ये आई हैं। अब उन सारियों को लिख के आप एक रिसर्च करो। वो रिसर्च क्या कहती है, उसमें से क्या सही है और क्या गलत है। आप जब तक कि इस बात पर नहीं आओगे ना, अब मैंने कुछ क्या अक्सर लोगों को देखा है, बात भी पता होती है गलत है, बट फिर भी एक डिफेंडेंट मूड में आके एक मतलब जी नहीं मैं ही ठीक हूँ, बस इस एक मैं ही ठीक को जो है ना वो ठीक करने के लिए जो गलत बात को भी सही करते रहते हैं। इस एक चीज़ को नहीं करना आपने खड़े होना है, उसको रिसर्च करनी है। दीन क्या कहता है इस बारे में, दुनिया क्या कहती है इस बारे में। जो दीन कहता है, जो दुनिया कहता है, दीन हमेशा प्रायोरिटी पे आपकी होना चाहिए। उसके बाद आपको एक सही रास्ता खुद ब खुद आपके सामने आ जाएगा। उस सही रास्ता जो आपने निकाला है उस पर चलने की कोशिश करो। सही आवाज़ अंदर डालो। अब जब तक आप सही आवाज़ अंदर नहीं डालोगे ना, उसके कभी भी आपको लास्ट स्टेज पे आएगी उसकी तस्वीरें तभी बनेगी जब आप वो सही आवाज़ अंदर डालोगे। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल से ये सारी चीज़ समझा के बताता हूँ। जैसे फ़र्ज़ करो किसी भी चीज़ को देख लो। अब अक्सर लोग कहते हैं ना कि जी जो अमीर लोग होते हैं वो बुरे होते हैं। आप ये कॉमन सेंटेंस आपने अक्सर लोगों से सुना होगा। उनके पास कोई लॉजिक नहीं है कि अमीर क्यों बुरे होते हैं, या हम हर अमीर के साथ ये लाइन जोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है। मेजॉरिटी में अमीर बंदे ही जो हैं वो आपकी चैरिटी करते हैं। मेजॉरिटी में अमीर बंदे ही होते हैं जो अच्छाई का काम भी करते हैं। अमीरों में ज़्यादा अच्छाई मैंने देखी। अब आपने इनर वॉइस ले ली, अमीर बुरे होते हैं, ये आपने लोगों से सुन के आपके अंदर एक सेल्फ थॉट आ गया, जी अमीर बुरे होते हैं। सबसे पहले आप लिखो अमीर बुरे होते हैं। क्या वाकई अमीर बुरे होते हैं? इसकी तहकीक कर रही है आपने। दीन इस बारे में कहता है, दीन कहता है कि अल्लाह ताला को ऐसा मोमिन पसंद है जो ताकत में भी ज़्यादा हैसियत रखता हो और माल में भी ज़्यादा हैसियत रखता हो। मोमिन हो, शर्त ये है। ये नहीं कि जी नाम का ही मुसलमान है, नमाज भी नहीं पढ़ता, कुरान भी नहीं पढ़ता और पैसा बड़ा कमा लिया। नहीं, यहाँ पैसा बुरा नहीं होता, इंसान बुरा होता है। दीन एक माल वाले इंसान को और जो है वो ताकत वाले इंसान को प्रेफर करता है। तो दीन की रोशनी में जो है वो मालदार इंसान तो अच्छा हुआ। अब सही का रास्ता क्या निकला कि मुझे दौलत कमानी है, हलाल तरीके से कमानी है और अल्लाह के रास्ते पे खर्च करनी है। अंदर से आवाज़ क्या डालनी है कि हर दौलतमंद अच्छा नहीं होता और हर दौलतमंद बुरा नहीं होता। ये आपके अंदर से आवाज़ होनी चाहिए। अब इसकी एक तस्वीर बनानी पड़ेगी कि आपको ये चीज़ रोके ना कल को। देखो, अगर आप ये सोच लो कि दौलत बुरी है तो आपको वो कभी भी आगे नहीं जाने देगी। सिंपली विजुलाइज करना है आपने, आंखें बंद करके सोचना है आपने कि आप भी अमीर हो चुके हो, आप भी अमीर हो गए हो। आपके पास वो दुनिया की सारी दौलत, अयाशी, जो भी आसाइशें, अयाशी का वर्ड नहीं, आसाइशें हैं, वो सारी आपके पास आ गई हैं। उनको आप महसूस करो, उनको स्मेल करो, खाओ। जितनी ज़्यादा आप अपनी सेंसेस का इस्तेमाल कर सकते हो करो। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में, NLP में ये कहा जाता है कि जितनी ज़्यादा आप सेंसेस का इस्तेमाल करते हो, जैसे उसको खाते हो, उस जगह पे बैठ के सूंघते हो, वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमेज हो जाता है। जितना आप उसको करीब से देखते हो वो इमेज उतना आपको पावरफुल लगता है। तो आप अपने पूरे माइंड में उसका एक स्केच डिज़ाइन कर लेते हो। उस स्केच के डिज़ाइन होने से आपका आहिस्ता आहिस्ता बिलीव्स बदलना शुरू हो जाते हैं।
आपके नेगेटिव बिलीव्स पॉजिटिव होना शुरू हो जाते हैं। एक इमेज दिमाग में आता है कि दौलतमंद जो होते हैं वो गंदे बच्चे होते हैं, वो अच्छे लोग नहीं होते। तो फिर दूसरा इमेज एग्जीक्यूट होता है कि दौलतमंद जो होते हैं वो ज़्यादा चैरिटी कर सकते हैं, वो ज़्यादा से अच्छे से इबादत कर सकते हैं, वो ज़्यादा से जो है वो अच्छाई के काम कर सकते हैं, वो अच्छा अपने आप को अच्छा खिला सकते हैं, अपनी फैमिली को अच्छा खिला सकते हैं, अपने इर्द गिर्द के लोगों को अच्छा खिला सकते हैं। ये सिंपल सी चीज़ मैंने बहुत सी सिंपल करके आपको समझाने की कोशिश की है कि आप इसको समझ जाओ, और अगर आप इसको समझ गए और इस पर अमल किया तो ये आपकी जो नेगेटिव सेल्फ टॉक है, नेगेटिव अफर्मेशन है, ये सारी की सारी पॉजिटिव हो जाएंगी। फार्मूला इनर वॉइस को पहले नोटिस करना है, फिर पहचान करनी है, फिर क्या गलत है क्या सही है उस पर रिसर्च करनी है, सही का रास्ता पकड़ लेना है, सही आवाज़ें अंदर डाल लेनी है और सही तस्वीर अंदर डाल लेनी है। 6 स्टेप्स हैं आपकी नेगेटिव वॉइस मेल को पॉजिटिव करने के लिए, अंदर की वॉइस मेल को चेंज करने के लिए। बाकी वीडियो का अख्ताम यही करते हैं, मकसद हमारा एक ही है कि हम पूरी दुनिया में जितने भी इंसान है सबको इतनी जो है वो नॉलेज दे सके कि भाई आप अपने दिमाग के मास्टर बन सकते हो, आप अपनी ज़िंदगी को भी आसान कर सकते हो और अपने साथ जुड़े दूसरे लोगों की ज़िंदगी को भी आसान कर सकते हो। अगर आपको मेरा ये मकसद ठीक लगता है और आप कोई वैल्यू इस वीडियो से आपकी लाइफ में ऐड होती है तो कोशिश करें कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को दूसरे लोगों तक जो है वो पहुँचाएँ और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।